नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। दोस्तों नमस्कार, मैं बाकीलाल निषाद, मीडिया नेशनल में आपका स्वागत है। आज लखनऊ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे द्वारा निषाद आरक्षण को लेकर जातिगत टिप्पणी किया गया, जिस पर सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जमकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों नेताओं में जमकर नोकझोंक हुआ। आइए क्या नोकझोंक हुआ, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त हुई, देखते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ मैं बाकीलाल निषाद पढ़ो। सर, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में कुछ आपके जातिगत टिप्पणी किया था आरक्षण को लेके, उसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो है एक समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है मनोनीत है, नियुक्त किए गए नेता। इसका मतलब जो नेता प्रतिपक्ष बोलता है कि हमारा वो पार्टी बोलती है, स्पीकर हैं वो समाजवादी पार्टी के स्पीकर हैं, तो उस आवाज़ से ही पता चल जाता है कि नीयत क्या है। जो बैठक में अंदर चलती है वही बाहर आती है। तो अगर वो कहते हैं अनुसूचित मतलब चमार है, इसका मतलब वो पिछड़े मतलब यादव समझते हैं। तो नीयत के हिसाब से 27% का हिस्सा इसीलिए यादव खा रहे हैं, उनकी नीयत ही है। और वो 30 साल से हाथी वाले सब पैसे, तो अगर जो है उनका गलत टिप्पणी था कि क्या निषाद तो केवट को चमार बनना है क्या, तो ये गलत है। इसका मतलब जो पिछले सभी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और जातियाँ पास चमार हैं क्या, अगर उनको पासी का सर्टिफिकेट, धोबी का सर्टिफिकेट, चमार का सर्टिफिकेट मिलता है, ये है गुमराह करने का। इसीलिए हमको लगता है कि अंग्रेज़ों के साथ रहने वाली जातियाँ सेवा करने वाली पा गई। आज जो पंडित जी की सेवा में लगे थे, वो इन पंडित जी ने गुमराह कर दिया कि तुम्हें चमार बनना है क्या। इसीलिए 1961 में गिनती चमार भाइयों ने अपनी गिनती अनुसूचित में करा लिया, लेदरमैन वाशरमैन ने करा लिया, और फिशरमैन को इन लोगों ने ऐसे बहका दिया कि चमार बनने जाओगे, मेरे लोग गिनती नहीं कराए। और 1961 में 70 लाख थे, और हर साल हर 5-10 साल बाद गिनती होती है तो अनुसूचित की होती है, तो मेरे लोगों को ऐसे बहका दिया इन लोगों। तब यही है पंडित जी की सेवा करने का फल जो है निषादों को मिला कि इनको कह दिया कि चमार बनने जाओगे। ये बहुत गलत है। 1931 में पहली बार अनुसूचित जाति अधिनियम बना, 1935 में लागू हुआ, 36 में रिवाइज हुआ, और 1950 में ये पूरे के पूरे लागू हो गया। 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन हो गया। कोई चमार को गलत नियत से चमार बोलेगा, मतलब ये माना जाएगा कि चमार अछूत है या एक नीच जात है, उसके खिलाफ जेल होगा, उसका बेल नहीं होगा। कोई अनुसूचित जात अत्याचार निवारण अधिनियम में आता है। ये अपमानजनक शब्द है कि कोई चमार बनोगे क्या। इसका मतलब चमार एक अभिशाप था जिसे एक कानून बना कर लाया गया। तो हमको लगता है कि उन्हें सदन में माफ़ी मांगना चाहिए और समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। मैं आवाज़ उठाऊँगा अभी, आज थे नहीं सदन में बेचारे, तो थे रहते तो मैं खड़ा होकर उनसे पूछता कि भाई स्पष्ट करे समाजवादी पार्टी कि क्या पिछड़ा मतलब यादव होता है और अनुसूचित मतलब चमार होता है, और इसीलिए आप लोगों ने देश में सब निषादों को कह दिया कि ये चमार है, अछूत हो जाओगे वहाँ जाओगे। ऐसा नहीं है, ये गलत है। और यह है क्योंकि अनुसूचित जाति में अनुसूचित पहले उसका नाम अंग्रेजी में शेड्यूल कास्ट है। हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों को गर्दन पर तलवार रख के बताया भाई हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हिंदी लिख। तो हर हिंदी में उसको डिफाइन किया अंग्रेज़ों ने कि भाई एक शेड्यूल ऐसी जाति है कि अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा, ऐसी जातियों को सूचित किया जाएगा जो अंग्रेज़ों मुगलों से लड़े हैं, शक्यवन हूणों से लड़े हैं, और ये गुजरे लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं। ऐसे नीचे रहने वाले जो जाति में नीचे हों, पैसे में नीचे हों, बुद्धि में नीचे हों, समाज में, गाँव में, हर तरह से खेती बाड़ी में, जमीन जायदाद से लोग हर तरह से नीचे हों, ऐसे नीचे रहने वाले लोगों का नाम अनुसूचित जातियाँ। एक ग्रुप ऑफ कास्ट है। लेदरमैन वाशरमैन चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई उत्तरा दक्षिणा मुचिया हिरवार, कपड़ा धोने वाले रजक बैठा कनौटिया धोबी हैं। उसके बाद उसमें जो है केवट मल्ला माझी मजवार हैं, कश्यप कहाँ पुरया हैं, तेली बड़े लोहार कहाँ, ये सब जो है ये जो है फिल्मकार ग्रुप ऑफ कास्ट। राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन कर दिया और RBI ने 1961 में पहली गिनती करने दे दिया है। इन जातियों को क्या सूचित किया जाएगा? इन बेईमान लोगों ने सूचित नहीं किया है। जो अंग्रेज़ों के साथ थे तो अंग्रेज़ तो सूचित कर दिए हैं, जो सेवादार थे, और जो इनकी सेवा में लगे रहे, जो है जिनकी आपने अभी बात की है,
इनकी सेवा में लगे रहे। इन्होंने काहे नहीं सूचित किया भाई कि तुम्हारा भी नाम 53 नंबर पर है, तुम्हारे बाप भी अंग्रेजों से लड़े उजड़े हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अनुसूचित जात का बेटा मतलब केवट मल्लाह का बेटा, माझी का बेटा, उत्तरा दक्षिणा मोची, अहिरवार का बेटा, तेली बड़ी लोहार का बेटा, चमार भाई का बेटा, धोबी भाई का बेटा स्कूल जाएगा, सरकार के पैसे से पढ़ के आएगा। ये उजड़े लोग हैं, क्योंकि उसको बताना होगा। ये सूचित करने का जो सिस्टम था, ये संविधान सभा में जब ये आवाज़ बन रही थी तो उसमें कहा गया बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा। तो हम बड़ी जातियों के लोगों को धन्यवाद देता हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आवाज़ उठाई कि उनके पुरखों ने बड़ा दिल दिखाया था। पंडित जी ठाकुर साहब लोगों ने, पैसों ने, कि भाई हम लोग कमाएंगे और देश को टैक्स चुकाएंगे, और देश में जब रुपया आएगा जो सरकार के पास खजाना, उस पैसे से निषाद के बेटे को जो अंग्रेजों के द्वारा उजड़ा है, गरीब हुआ, भूमिहीन हुआ है, चमार भाई धोबी भाई के बेटे को पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। उसके बेटे को कोचिंग कराएंगे, हर ज़िले में कोचिंग सेंटर में फ्री में खिलाएंगे, पढ़ा के उसे DM SP IG VIG अधिकारी बनाएंगे और उसे प्रधान भी बनाएंगे। तो वहाँ नहीं लड़ेंगे बड़े लोग, वहाँ BDC भी बनाएंगे, प्रमुख भी बनाएंगे अनुसूचित जात के बेटे को, हैं जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे, हैं उसको भी खजाना दिलाएंगे, उसे भी भागीदार। 80 सीट उत्तर प्रदेश में विधायक भी बनाएंगे, 20 सीट लोकसभा में अनुसूचित जात के सांसद बनाएंगे। तो ये क्यों नहीं सूचित किया? क्या सूचित कर दिया कि अरे केवट का ही चमार बनोगे क्या? मतलब उनके अंदर भ्रम डाल दिया, उनके अंदर घृणा पैदा कर दिया। ये घृणात्मक शब्द है, नीयत साफ नहीं है समाजवादी पार्टी की, और नीयत नहीं साफ है जिन प्रतिपक्ष के नेता का। हमको लगता है इन्हीं लोगों ने, पंडित जी लोगों ने उनको भ्रमित कर दिया। लेकिन इनके पुरखों ने तो भाई लिखा था कि नहीं भाई हम कमाएंगे, खिलाएंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे। इनके पुरखों को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन लोगों ने लिखवाया। हमारे लोगों ने चंद्रिका राम निषाद के प्रस्ताव पर, वो सांसद थे संविधान सभा के, उन्होंने लिखवाया। लेकिन अपनी पुरखों की बात हो, मेरे बेचारे आज के दिन में उल्टा है, कह रहे थे ये गलत है। उसमें सब लिखा हुआ है, अनुसूचित जात केवट मल्लाह के बेटे की शिक्षा सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, उसकी बहन बेटी इज्जत भी सुरक्षित है, मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान सब सुरक्षित है। ये सुरक्षा छीनने वाले बेईमान हैं। इन लोगों ने 1994 में यही लोग थे, समाजवादी पार्टी ने लिखवा दिया 1994 में कि केवट मल्लाह माझी के ये हैं पिछड़ी या खाएं खिचड़ी। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण 1994 बना दिया। जब राष्ट्रपति के अधिनियम से हम अनुसूचित हैं तो राज्य में अधिनियम बनाना गलत है, जिसको हाई कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई 2022 को, भाई 8 अगस्त 2022 को, कि भाई गलत है, इस तरीके का इनको मूर्ख न बनाया जाए। तो ये सारे लोग हैं। तो राज्यपाल ने भी कहा, राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि नहीं है अनुसूचित। राज्यपाल ने भी 31 दिसंबर 2016 को कह दिया कि नहीं ये है पिछड़ी, अब नहीं खाएँ खिचड़ी अनुसूचित है। तो मेरा राष्ट्रपति का अधिसूचना, राज्यपाल का अधिसूचना, RGI ने भी कह दिया कि नहीं ये अनुसूचित है। तो हमारी गिनती अनुसूचित में जारी किया जाए। और आज के दिन अगर समाजवादी पार्टी और बसपा और जो भी पिछड़ों के बनाव पर राजनीति करने वाले लोग हैं, तो अगर ये आवाज़ नहीं उठाते हैं कि निषादों मछुआरों की गिनती पिछड़ी में कराई जाए अनुसूचित में, और पिछड़ी से नाम खारिज हो और इनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मजबूर तो रहेगा जारी हो। अगर ये आवाज़ नहीं उठाते तो माना जाएगा कि निषादों के प्रति बेईमान है। हमें बेईमान वालों का नहीं, संविधान वाला चाहिए, और भाजपा को संविधान लागू करना चाहिए, वो अपराध कर रही है।